नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन, समान ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने के आपके सही जवाब आते हैं। 10 के आते हैं या 12 के आते हैं, कितने के आते हैं आप चेक करिएगा और मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। साथियों, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। सही बात साथियों, उम्र थका नहीं सकती, आपको ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो सर, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों और देखते हैं कि आज का टॉप 20 क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है साथियों, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम टाइगर है? चलिए बताइए, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम टाइगर है? पटौदी, कपिल देव, गावस्कर या फिर धोनी? बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम टाइगर है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, पटौदी। ठीक है, पटौदी, मैसूर अली खान पटौदी, इनका उपनाम क्या है साथियों? टाइगर है। और ये शाही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और भारत के महान कप्तानों में एक गिने जाते हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर केरल? चलिए बताइए, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर केरल? बताइए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, तमिलनाडु में स्थित है साथियों। और यह 60 किलोमीटर क्या है, लंबी है साथियों। 15 किलोमीटर चौड़ी है साथियों। कितना किलोमीटर चौड़ी है साथियों? 15 किलोमीटर चौड़ी है और 18 मीटर गहरी है। ठीक है साथियों, 18 मीटर गहरी है और कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, इसको याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एन.सी. चौधरी या बी.एम. कौल? बताइए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एन.सी. चौधरी या बी.एम. कौल? बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, अबुल कलाम आज़ाद इसके राइटर हैं और यह इनकी ऑटोबायोग्राफी है, मतलब इनकी आत्मकथा है। इन्हीं के ऊपर इन्होंने अपने ऊपर खुद लिखा है इसको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ऑकलैंड कहाँ है? बताइए, ऑकलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है या फिर आयरलैंड में है? बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑकलैंड कहाँ है साथियों? ये पर्यटन का एक बहुत ही फेमस स्थल है साथियों। ठीक है, और यहीं बताइए कहाँ पे है ये ऑकलैंड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या फिर आयरलैंड? बताइए सही जवाब। सही जवाब क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों, न्यूजीलैंड में है साथियों ऑकलैंड। और ये पर्यटन स्थल है। ठीक है साथियों, पर्यटन स्थल है और बड़ा ही फेमस है। और यहीं पे एक मयूरी नृत्य होता है साथियों, यहीं पे एक मयूरी नृत्य होता है। ठीक है, बड़ा फेमस है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? चलिए बताइए, विजय घाट, राजघाट, शक्ति स्थल या फिर शांति वन? बताइए, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए आप। विजय घाट, राजघाट, शक्ति स्थल या फिर शांति वन? तो इंदिरा गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी शक्ति स्थल। ठीक है, इंदिरा गांधी का शासन बहुत शक्तिशाली था साथियों। ठीक है, तो इंदिरा गांधी का क्या हो जाएगा साथियों? शक्ति स्थल है इनकी समाधि स्थल। ठीक है, और विजय घाट किसका है साथियों? लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। ठीक है, और राजघाट किसका है? राजघाट बताइए। राजघाट महात्मा गांधी का। किसका है साथियों? महात्मा गांधी का है। और शांतिवन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? चलिए बताइए, अग्निशामक गैस
अग्निशामक में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? बताइए। चलिए बताइए साथियों, जिससे आग बुझाई जाती है, ठीक है, उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? बताइए बताइए, राइट आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? बताइए सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है जो अग्निशामक यंत्र होते हैं जिससे आग को बुझाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? चलिए बताइए, त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? बताना है साथियों आपको, त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? एलोरा की गुफा से, अजंता की गुफा से, खजुराहो से या फिर एलिफेंटा की गुफा से? बताइए बताइए, त्रिमूर्ति किससे संबंधित है? एलोरा, अजंता, खजुराहो या एलिफेंटा की गुफा से? बताइए सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, एलिफेंटा की गुफा से ये संबंधित है। ठीक है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूर साथियों समुद्र में एलिफेंटा की गुफाएं हैं साथियों, और वहीं से संबंधित है ये त्रिमूर्ति। ठीक है, और इसको साथियों 1980 में, इसको 1980 में, एलिफेंटा की गुफा को 1980 में साथियों यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। इसको याद रखिएगा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। कौन सा ग्रह वलय युक्त है? चलिए बताइए, कौन सा ग्रह वलय युक्त है? ठीक है, बताइए साथियों, कौन सा ग्रह क्या है? वलय युक्त है। ठीक है, उस ग्रह के सामने चारों तरफ क्या है साथियों? रिंग। ठीक है, बताइए वलय युक्त ग्रह कौन सा है? बताइए, आपको सही जवाब बताइए। शनि, बृहस्पति, मंगल या फिर बुध? बताइए बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ग्रह वलय युक्त है? ठीक है साथियों, उसके चारों साइड क्या है? ग्रह के साथियों वलय है एक प्रकार से। ठीक है, कौन सा ग्रह है? बताइए। शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, शनि ग्रह है साथियों, जो सैटर्न प्लेनेट है साथियों, वो वलय युक्त है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन और पूछता है साथियों कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो शनि का ही उपग्रह है टाइटन। ठीक है साथियों, इसको याद रखना। और डिमोस और फोबोस किसका है? मंगल ग्रह का है। ठीक है, टाइटन किसका है? शनि का है। याद नहीं होगा साथियों तो कैसे याद करेंगे? शनि के कुत्ते का नाम टाइटन था। ठीक है, शनि के कुत्ते का नाम क्या था? टाइटन। ठीक है, तो शनि का उपग्रह क्या हो जाएगा? टाइटन। याद नहीं होता है तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन। वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 है? बताइए साथियों, 20% 10 है, कौन सी संख्या है? थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया है। बताइए बताइए, वह कौन सी संख्या है जिसका 20% 10 है? 30 है, 40 है, 50 है या फिर 36 है? बताइए। 20% 10 है साथियों, तो 40% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 80% कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ठीक है, और 100% कितना हो जाएगा साथियों? 50 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा साथियों। 20% 10 है तो 20 पंजे 100, 100% क्या हो जाएगा? 10 पच्चे 50। ठीक है, इसका 5 गुना और 20 का भी 5 गुना 100 हो जाएगा ये, और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? चलिए बताइए, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? बताइए। चलिए बताइए, मलेरिया का कीटाणु क्या होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, वायरस होता है। मलेरिया का कीटाणु वायरस होता है साथियों। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है साथियों। ठीक है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? चलिए बताइए, किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? मदर टेरेसा, मायावती, नरगिस दत्त या फिर ममता बनर्जी? ठीक है,
बताइए किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? इन दोनों को तो मिला ही नहीं होगा भैया, मुझे लग रहा है मायावती और ममता बनर्जी जी को। दो लोग और बच्चे हैं, मदर टेरेसा और नरगिस दत्त। बताइए किस भारतीय महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला? बताइए इसका सही जवाब। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, मदर टेरेसा को साथियों सबसे पहले नोबेल प्राइज़ महिलाओं में मिला साथियों। कितने में? 1979 में, ठीक है, 1979 में, ठीक है साथियों। किसके क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में मिला था साथियों। गरीबों की हेल्प करने के लिए शांति के क्षेत्र में इनको मिला था। और पुरुषों में सबसे पहले किसको नोबेल मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है, 1913 में साथियों। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को साथियों, 1913 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ये रहा अगला क्वेश्चन। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए, ये भी क्वेश्चन उन्हीं से जुड़ा हुआ है साथियों, मदर टेरेसा से ही। चलिए बताइए, स्विट्जरलैंड, भारत, जर्मनी या फिर अल्बानिया? बताइए सही जवाब क्या होगा? मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड, भारत, जर्मनी या फिर अल्बानिया? बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था और बाद में ये इंडिया में आके रहने लगी, ठीक है। और फिर इन्हीं को 1979 में शांति का नोबेल मिला था और ये सबसे पहले नोबेल पाने वाली भारतीय महिला थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? चलिए बताइए, कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है साथियों? बताइए। कठपुतली लकड़ी से बनी रहती है साथियों और उसमें कुछ ड्रेस पहना के वो धागे के द्वारा उसको नचाते हैं, गुड़िया टाइप का नचाते हैं। तो बताइए किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपको बताना, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा? बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, राजस्थान का एक प्रमुख लोक नृत्य है साथियों, ठीक है। राजस्थान में एक उदयपुर जिला है, वहाँ से ये रिलेटेड है साथियों। और ये कठपुतली कहाँ का, किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है साथियों? राजस्थान का। इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। बुनकरों का शहर बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है साथियों। चलिए बताइए, बुनकरों का शहर किसका उपनाम है? पानीपत, लुधियाना, अंबाला, फिरोजपुर? चलिए बताइए, बुनकरों का शहर किसका उपनाम है? चलिए बताइए, पानीपत, लुधियाना, अंबाला या फिर फिरोजपुर? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, पानीपत, जो हरियाणा राज्य का एक शहर है साथियों, विश्व विख्यात है, जहाँ पे बहुत सारे बुनकर रहते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, ठीक है। तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताइए, भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? मुंबई, कोटा, बेंगलुरु या फिर पुणे? चलिए बताइए सही जवाब क्या होगा? भाभा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ए, मुंबई में है साथियों ये भाभा परमाणु केंद्र स्थित है। और सबसे पहले होमी जहांगीर भाभा थे साथियों, इनके नेतृत्व में ही परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था इंडिया में, इसलिए इनके नाम पर ही भाभा परमाणु केंद्र रख दिया गया। कहाँ पे है? मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? चलिए बताइए, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? डॉलर, यूरो, रियाल या फिर एन? चलिए बताइए, जापान की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? बताइए, डॉलर, यूरो, रियाल या फिर एन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, जापान की मुद्रा क्या है? एन, ठीक है साथियों, जापान की मुद्रा क्या है? एन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? बताइए, ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? बताना है आपको। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? पक्षियों का, जलीय जीवों का, फॉसिल्स का या फिर सिल्क के कीड़ों का? चलिए बताइए।
चलिए बताइए ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए साथियों, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। यहाँ से देखिए एक टोन निकल के आ रहा है, ऑर्निथो मिट्ठो, ठीक है। मिट्ठू एक पक्षी है साथियों, और पक्षियों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? चलिए बताइए कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मैसेज करिए, बताइए हमें कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चलिए बताइए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? कथक, कथकली, यक्षगान, कुचिपुड़ी। चलिए बताइए आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? कुचिपुड़ी, ठीक है। इसके ऊपर हमने ट्रिक भी बनाई है साथियों, आप प्लेलिस्ट में जाके खोज सकते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? कुचिपुड़ी। अगर अंधे लोग रहेंगे साथियों तो कच्ची पूड़ी निकालेंगे, कुचिपुड़ी से कच्ची पूड़ी कर लीजिए। और अंधे लोग रहेंगे तो क्या करेंगे? अगर उनको पूड़ी निकालने के लिए कहा जाए, पूड़ी बनाने के लिए कहा जाए, तो उनको पता नहीं चलेगा पूड़ी कच्ची है कि पक्की है, और कच्ची पूड़ी ही निकालेंगे। तो आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी। कथक का साथियों यूपी हमारा है। कथकली का क्या हो जाएगा? केरल है साथियों। और यक्षगान किसका है? कर्नाटक का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। वियतनाम की राजधानी कौन सी है? चलिए बताना है आपको वियतनाम की राजधानी कौन सी है? टोक्यो, जनेवा, रोम या फिर हनोई। चलिए बताइए वियतनाम की राजधानी कौन सी है? टोक्यो, जनेवा, रोम या फिर हनोई। चलिए बताइए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी साथियों? जिनेवा। टोक्यो जापान की, रोम इटली की, और बच रही हनोई। तो वियतनाम की राजधानी क्या है साथियों? हनोई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। जब आप टमाटर खाते हैं तो आप उसका कौन सा भाग खाते हैं? चलिए बताइए जब आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर का कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती या फल? बताइए, इंपॉर्टेंट है साथियों। टमाटर हम लोग रोज़ खाते होंगे या खाते हैं, बताइए जब हम टमाटर खाते हैं या आप जब टमाटर खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? जड़, तना, पत्ती या फल? बताइए बताइए इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? डी, फल जो होता है, टमाटर का जो भाग फल होता है वही हम लोग खाते हैं, ठीक है साथियों। तो ये आज का टॉप 20 क्वेश्चन था साथियों, और आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से आपके कितने सही आंसर हुए हैं। 14 हुए हैं, 15 हुए हैं, 10 के हुए हैं, कितने के हुए हैं, आप अपने आप को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं और अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा साथियों। इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।